हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज के सेशन में हम लोग भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में किस चीज का वर्णन है? अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, इसका उल्लेख अनुच्छेद 53 में है। लेकिन राष्ट्रपति की जो शक्तियां होगी, लेकिन इसका वास्तविक प्रयोग मंत्रिपरिषद, जिसका प्रधानमंत्री होता है, वह करेगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, लेकिन इसका वास्तविक प्रयोग मंत्रिपरिषद, जिसका प्रधानमंत्री होता है, वह करेगा। अनुच्छेद 53 में उल्लेखित है। नेक्स्ट अनुच्छेद 54 में क्या उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल की बात कही गई है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात अनुच्छेद 54 में कही गई है। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेता है, उसे भी हम लोग देखते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य प्लस सभी राज्यों के विधानसभा सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभा सदस्य और लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य जो सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। लोकसभा में जो निर्वाचित सदस्य होंगे, राज्यसभा में जो निर्वाचित सदस्य होंगे, राज्यों की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, सिर्फ वही राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेंगे। मनोनीत सदस्य प्लस राज्यों के विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य और राज्यों के विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और राज्यसभा व लोकसभा के सदस्य, राज्यों के विधानसभा के सदस्य जो सिर्फ निर्वाचित सदस्य होते हैं, वही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात अनुच्छेद 54 में कही गई है। नेक्स्ट अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की बात कही गई है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55 में कहा गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होगा? अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55 में कही गई है। नेक्स्ट अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में किस चीज का उल्लेख किया गया है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख अनुच्छेद 56 में है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, लेकिन राष्ट्रपति उससे पहले भी त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति को यदि त्यागपत्र देना होगा तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। तो यदि 5 साल से पहले भी राष्ट्रपति अपना पद त्यागना चाहे तो वह त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपकर अपना पद खाली कर सकता है। और यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग द्वारा भी पद से हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात कही गई है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। उससे पहले अगर राष्ट्रपति स्वेच्छा से त्यागपत्र देना चाहे तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। और यदि राष्ट्रपति को उसके
पद से हटाना है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग द्वारा भी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में किस चीज का उल्लेख है? पुनर्निर्वाचन की पात्रता। निर्वाचन की पात्रता अनुच्छेद 57 में उल्लेखित है। पुनर्निर्वाचन की पात्रता का अर्थ यह होता है कि कितनी भी बार चुना या लड़ा जा सकता है। अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहें तो कितनी बार लड़ सकते हैं? कितनी भी बार लड़ सकते हैं। आप जब तक जीवित हैं तब तक राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 57 में है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 58 में। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की अहर्ताओं की बात कही गई है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की अहर्ताओं की बात कही गई है। अहर्ताओं में क्या क्या चीज है? तो अहर्ताओं में भारत का नागरिक हो, जन्म से व्यक्ति भारत का नागरिक हो। अगर आप जन्म से भारत के नागरिक हैं तो आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। नेक्स्ट है उम्र 35 वर्ष पूरी हो। अगर आपकी उम्र 35 वर्ष पूरी हो तो आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। आप लोग तैयार रहें। नेक्स्ट है लोकसभा राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अगर ये तीनों अहर्ताओं या ये तीनों शर्तें पूरी हो तो आप अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति की सारी योग्यताएं पूरी करते हैं और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आप बिल्कुल सक्षम हैं। तो अनुच्छेद 58 में अहर्ताओं की बात कही गई है। भारत का नागरिक जन्म से होना चाहिए, उम्र 35 वर्ष पूरी हो, लोकसभा राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। आज के सेशन में हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे और राष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेदों को पढ़ेंगे, राष्ट्रपति की शक्तियों को पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं ये भी पढ़ेंगे। भारत में राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल लगाया जाता है, उसके बारे में भी हम लोग इसी क्लास में खत्म करेंगे। तो अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है? तो अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, लेकिन इसका वास्तविक प्रयोग मंत्रिपरिषद, जिसका प्रधानमंत्री होता है, वह करेगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में किस चीज का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात कही गई है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात अनुच्छेद 54 में कही गई है। और इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेता, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, इसके बारे में तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे और सभी राज्यों के विधानसभा के सदस्य जो निर्वाचित होंगे सिर्फ वही लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। और कौन कौन नहीं जाएंगे निर्वाचन में? तो मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। राज्यों के विधान परिषद के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते। नेक्स्ट है अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत की बात कही गई है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात कही गई है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का होगा। उससे पहले यदि राष्ट्रपति स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र देना चाहता हो तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है, और यदि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना हो तो राष्ट्रपति पर महाभियोग द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन की पात्रता की बात कही गई है। पुनर्निर्वाचन का मतलब ये होता है
कि आप कितनी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। तो कितनी भी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा जा सकता है, जब तक आप जीवित हैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की अहर्ताओं की बात कही है। राष्ट्रपति के अहर्ताओं का मतलब है कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो आप जन्म से भारत के नागरिक हों, आपकी उम्र 35 वर्ष पूरी हो, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता आप रखते हो, तो आप राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्य हैं, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए योग्य हैं। अब हम लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के शर्तों की बात कही गई है। शर्त क्या है? निर्वाचन के दौरान वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के शर्तों की बात कही गई है कि निर्वाचन के दौरान वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो। अब लाभ का पद क्या होता है ये तय संसद करता है, लेकिन कि मंत्रियों के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है। कोई भी मंत्री है अगर, तो उसका पद लाभ का पद नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में क्या चीज का उल्लेख है? तो राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण अनुच्छेद 60 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण अनुच्छेद 60 के अंतर्गत आता है। शपथ ग्रहण कौन कराता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराई जाती है। राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है, और यदि इसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ ग्रहण कराता है। यदि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो कोई वरिष्ठ न्यायाधीश भी शपथ ग्रहण करवा सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की बात कही गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के आधार पर चलाया जा सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति को 2 प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। राष्ट्रपति को 2 प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। पहली शक्ति है सामान्य शक्ति। राष्ट्रपति को पहली शक्ति सामान्य शक्ति दी गई है, और राष्ट्रपति को दूसरी शक्ति दी गई है आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन शक्ति और सामान्य शक्ति राष्ट्रपति की 2 शक्तियां हैं। सामान्य शक्तियों के अंतर्गत कौन कौन सी शक्तियां आती हैं उन्हें भी हम लोग 1-2 देख लेते हैं। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है विधायी शक्तियां राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियों के अंतर्गत। वित्तीय शक्तियां राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियों के अंतर्गत। न्यायिक शक्तियां राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियों के अंतर्गत। सैन्य शक्तियां राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत 3 प्रकार के आपातकाल राष्ट्रपति लगा सकता है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है, और अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। कितनी बार? 3 बार। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाता है, और राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। अब तक 128 से भी अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। नेक्स्ट है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है। अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल भारत में नहीं लगाया गया है। तो वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, और राष्ट्रीय
आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति की शर्तों की बात कही गई है। शर्तों में कहा गया है निर्वाचन के दौरान वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो, कि मंत्रियों के पद को लाभ का पद नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की बात कही गई है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, और यदि किसी कारणवश सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश भी राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करवाता है, और यदि मुख्य न्यायाधीश भारत में है तो मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की बात कही गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रपति की शक्तियां कितनी हैं? राष्ट्रपति को 2 शक्तियां प्राप्त हैं, एक सामान्य शक्ति, दूसरा आपातकालीन शक्ति। सामान्य शक्तियों के अंतर्गत आता है कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति और सैन्य शक्ति राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियां हैं। और दूसरी प्रकार की शक्ति राष्ट्रपति को है आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन शक्तियां भी 3 प्रकार की हैं, एक राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राष्ट्रपति शासन, तीसरा वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, और अब तक भारत में 128 से अधिक बार लगाया गया है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। अभी तक भारत में एक भी बार नहीं लगाया गया है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। नेक्स्ट अब हम लोग आगे देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। अब हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध के समय लगाया जा सकता है, आक्रमण हुआ हो तब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, आंतरिक कलह हो तब आपातकाल लगाया जा सकता है। कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल। लेकिन ये जो आंतरिक कलह है 42वां संविधान संशोधन 1978 से इसका नाम बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। इस आंतरिक कलह का नाम 42वां संविधान संशोधन 1978 से इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। और राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, आक्रमण या आंतरिक कलह के कारण लगता था, लेकिन इस आंतरिक कलह का नाम 42वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसका नाम बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। नेक्स्ट है अब तक 3 बार लगा है। क्या? राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लगाया गया है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लगाया जा चुका है। नंबर 1 कब लगा? 1962। 1962 में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाया गया। कब लगाया गया? 1962 में चीन युद्ध के समय, जब भारत चीन युद्ध हो रहा था 1962 में, तब राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत भारत में लगाया गया था। इस समय 1962 में जब चीन युद्ध हो रहा था तब भारत का राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 में चीन युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। कहने का मतलब ये हुआ
कि 1962 में चीन युद्ध के समय राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 लगाया गया था पहली बार भारत में। इस समय भारत का राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पहली बार 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। नेक्स्ट, दूसरी बार 1971 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। इस समय पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था भारत का। 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाया गया था। इस समय भारत का राष्ट्रपति वीवी गिरि जी थे और भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। 1971 में पाकिस्तान के युद्ध के समय भारत का राष्ट्रपति वीवी गिरि जी थे और भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। आयरन लेडी कहा जाता है और इंदिरा गांधी को ही भारत की दुर्गा कहा जाता है। तो 1971 में भारत में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाया गया। क्यों लगाया गया? क्योंकि उस समय भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था और भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर वीवी गिरि जी थे और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। नेक्स्ट है तीसरी बार और लास्ट बार 1975 में लगाया गया। 1975 में क्यों लगाया गया था? आंतरिक कलह के कारण। आंतरिक कलह के कारण 1975 में भारत में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाया गया। आंतरिक कलह के कारण इस समय भारत का राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी थे। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। तो 1975 में भारत में तीसरी बार और अंतिम बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया अनुच्छेद 352 के तहत। क्यों लगाया गया? आंतरिक कलह के कारण। राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद जी थे और प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। एक बार पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था 1971 में, तब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया और दूसरी बार 1975 में आंतरिक कलह के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर समस्त मौलिक अधिकार को स्थगित कर दिया जाता है, देशी हो चाहे विदेशी। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर समस्त मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है या समस्त मौलिक अधिकार को स्थगित कर दिया जाता है और वह मौलिक अधिकार चाहे विदेशी हो या देशी। लेकिन अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 ये 2 अनुच्छेद को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार को स्थगित कर दिया जाता है, चाहे वह मौलिक अधिकार देशी हो चाहे विदेशी हो, सिर्फ अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के द्वारा लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान मौलिक अधिकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान मौलिक अधिकार में कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान समस्त मौलिक अधिकार को स्थगित कर दिया जाता है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर। लेकिन राष्ट्रपति शासन के दौरान मौलिक अधिकार में कोई परिवर्तन नहीं होता और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के द्वारा लगाया जाता है। सर्वाधिक बार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है और पहली बार पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल
क्यों कब कब लगता है? युद्ध के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, आक्रमण के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, आंतरिक कलह के द्वारा भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। लेकिन 42वां संविधान संशोधन, CA का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इस आंतरिक कलह को किसमें बदल दिया गया? सशस्त्र विद्रोह में, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। इसीलिए सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। 42वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक कलह का नाम बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। और अब तक राष्ट्रीय आपातकाल भारत में कुल 3 बार लगाया गया है और राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। 3 बार कब लगाया गया? 1962 में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया, 1971 में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया, 1975 में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। पहली बार 1962 में लगाया गया, तब भारत चीन का युद्ध हो रहा था। दूसरी बार 1971 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया, तब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था। तीसरी बार 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया, तब आंतरिक कलह के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया अनुच्छेद 352 के तहत। पहली बार 1962 में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। भारत चीन युद्ध था। राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे। 1971 में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। भारत पाकिस्तान का युद्ध था, इसलिए दूसरी बार 1971 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। उस समय राष्ट्रपति वीवी गिरी जी थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। तीसरी बार 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। क्यों लगाया गया? आंतरिक कलह के कारण लगाया गया। उस समय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी थे, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर समस्त मौलिक अधिकार को स्थगित कर दिया जाता है, चाहे वह मौलिक अधिकार देशी हो या विदेशी हो। नेक्स्ट है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है? अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान मौलिक अधिकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान समस्त मौलिक अधिकार को स्थगित कर दिया जाता है अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन बन सकता है, किस आपातकाल के दौरान समस्त मौलिक अधिकार को स्थगित कर दिया जाता है, परंतु अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। सीधा उत्तर होगा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। पूछ सकता है कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 352 के तहत। लेकिन राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत मौलिक अधिकार में कोई परिवर्तन नहीं होता और सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लगा और पहली बार पंजाब में लगाया गया। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां। राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है? तो अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 111 के तहत कहा गया है। अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों का उल्लेख है। राष्ट्रपति की कितनी वीटो शक्तियां हैं? तो राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो शक्तियां प्राप्त हैं। 3 प्रकार की वीटो शक्तियां कौन कौन सी हैं? एक है अत्यंतिक वीटो शक्ति या फिर इसी को पूर्ण वीटो कहा जाता है, पूर्ण वीटो या फिर अत्यंतिक वीटो शक्तियां। दूसरा है निलंबनकारी वीटो शक्ति, राष्ट्रपति को प्राप्त है। तीसरा है जेवी वीटो या इसी को पॉकेट वीटो कहा जाता है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 111 के तहत वीटो शक्तियां प्राप्त हैं। राष्ट्रपति को 3 वीटो शक्तियां प्राप्त हैं। एक है अत्यंतिक या पूर्ण वीटो शक्ति और दूसरा है निलंबनकारी वीटो शक्ति, तीसरा है जेबी या पॉकेट
पॉकेट वीटो शक्तियां, जेबी या पॉकेट वीटो शक्तियों, जेबी या पॉकेट वीटो शक्तियों का सर्वप्रथम प्रयोग ज्ञानी जैन सिंह ने कब किया? 1986 में डाक संशोधन अधिनियम में किया। जेबी या पॉकेट वीटो का सर्वप्रथम प्रयोग ज्ञानी जैन सिंह ने 1986 में डाक संशोधन अधिनियम में किया। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। क्षमादान की शक्ति जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो तो राष्ट्रपति उस सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को समाप्त कर सकता है। कौन? भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट, तथा फांसी की सजा को भी माफ कर सकता है। राष्ट्रपति सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को भी माफ कर सकता है और फांसी की सजा को भी माफ करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। दूसरा, जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो तो उसे भी राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट नोट पॉइंट में है, पहला है मृत्यु दंड पर राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है। मृत्यु दंड सिर्फ राष्ट्रपति को माफ करने का अधिकार है, राज्यपाल को मृत्यु दंड माफ करने का अधिकार नहीं है। सिर्फ राष्ट्रपति के पास मृत्यु दंड माफ करने का अधिकार है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है अथवा परिलंबन कर सकता है, परिहार कर सकता है, लघुकरण कर सकता है या फिर विराम कर सकता है। राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को दंड के लिए क्षमा कर सकता है या फिर परिलंबन कर सकता है, परिहार कर सकता है, लघुकरण कर सकता है या विराम कर सकता है। एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 111 के तहत वीटो शक्तियां प्राप्त हैं। राष्ट्रपति को कितनी प्रकार की वीटो शक्तियां प्राप्त हैं? राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो शक्तियां प्राप्त हैं। एक है अत्यंतिक वीटो या फिर पूर्ण वीटो, नंबर 2 है निलंबनकारी वीटो और तीसरी वीटो पावर है जेबी वीटो या फिर इसी को पॉकेट वीटो कहा जाता है। जेबी वीटो या पॉकेट वीटो का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ज्ञानी जैन सिंह ने जेबी वीटो या पॉकेट वीटो का सर्वप्रथम प्रयोग किया। कब किया? 1986 में किया। किसके लिए किया? डाक संशोधन अधिनियम में किया। डाक संशोधन अधिनियम में 1986 में ज्ञानी जैन सिंह ने सर्वप्रथम जेबी वीटो या पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। अब किस प्रकार की क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो तो उसे माफ करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है तथा फांसी की सजा को भी माफ करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए हो दिया गया हो तो उसे भी माफ करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। नोट पॉइंट में लिखा गया है मृत्यु दंड सिर्फ राष्ट्रपति माफ कर सकता है, राज्यपाल मृत्यु दंड को माफ करने का अधिकार नहीं रखता। नेक्स्ट है राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराई गए व्यक्ति को या फिर माफ या क्षमा कर सकता है अथवा परिलंबन कर सकता है, परिलंबन कर सकता है या फिर परिहार कर सकता है या फिर लघुकरण कर सकता है या फिर विराम कर सकता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं भारत के राष्ट्रपति का पदक्रम कि कौन से राष्ट्रपति कौन से नंबर पे आए। तो भारत के
पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति हैं। और भारत के प्रथम अराजनैतिक राष्ट्रपति पूछता है तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम अराजनैतिक राष्ट्रपति थे। दार्शनिक राष्ट्रपति क्वेश्चन पूछता है भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन हैं तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति हैं। 2 बार उपराष्ट्रपति व 1 बार राष्ट्रपति बनने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। और भारत के प्रथम अराजनैतिक राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दार्शनिक राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट, भारत के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति हैं। प्रथम मुस्लिम एवं अल्पसंख्यक राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम एवं अल्पसंख्यक राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। और प्रथम राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई कौन थे? जाकिर हुसैन प्रथम राष्ट्रपति हैं जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। और डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम एवं अल्पसंख्यक राष्ट्रपति हैं। और डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति हैं। भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी जी हैं। वीवी गिरी जी भारत के चौथे राष्ट्रपति हैं। और भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी जी हैं। द्वितीय मतगणना के बाद निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति वीवी गिरी जी हैं। राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। कौन? वीवी गिरी जी भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। और द्वितीय मतगणना के बाद निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति वीवी गिरी जी हैं। राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। वीवी गिरी जी भारत के चौथे राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट, भारत के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति हैं। दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति कौन हैं? फखरुद्दीन अली अहमद भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई ऐसे दूसरे राष्ट्रपति हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई? तो जाकिर हुसैन। और जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम एवं अल्पसंख्यक राष्ट्रपति थे। और नेक्स्ट, फखरुद्दीन अली अहमद दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। इनका भी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। भारत के 6वें राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी भारत की 6वीं राष्ट्रपति हैं। कौन? नीलम संजीव रेड्डी प्रथम निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति हैं। प्रथम निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन हैं? नीलम संजीव रेड्डी। और नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें राष्ट्रपति हैं। भारत के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह हैं। ज्ञानी जैल सिंह भारत के 7वें राष्ट्रपति हैं। और प्रथम सिख राष्ट्रपति पूछेगा तब भी ज्ञानी जैन सिंह या ज्ञानी जैल सिंह हैं। ज्ञानी जैन सिंह भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह हैं। क्रम वाइज देखा जाए तो भारत के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह हैं। नेक्स्ट, भारत के 8वें राष्ट्रपति कौन हैं? आर वेंकट रमण भारत के 8वें राष्ट्रपति हैं। और सबसे वृद्ध राष्ट्रपति भी आर वेंकट रमण हैं। सबसे वृद्ध राष्ट्रपति आर वेंकट रमण हैं। और आर वेंकट रमण भारत के 8वें राष्ट्रपति हैं। भारत के 9वें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा हैं। शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति हैं। कौन? शंकर दयाल शर्मा। इनके कार्यकाल के दौरान 4 प्रधानमंत्री बदले गए।
शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति हैं और शंकर दयाल शर्मा अपने 5 साल के राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान 4 प्रधानमंत्री बदले गए हैं, सिर्फ शंकर दयाल शर्मा के कार्यकाल के अंतर्गत। एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। भारत के राष्ट्रपति का पदक्रम, भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले कौन हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम अराजनैतिक राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दार्शनिक राष्ट्रपति भी कहे जाते हैं। 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति बनने वाले कौन हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। प्रथम मुस्लिम एवं अल्पसंख्यक राष्ट्रपति भी डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। प्रथम राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई, कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी जी हैं। भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति डॉक्टर वीवी गिरी जी हैं और द्वितीय मतगणना के बाद निर्वाचित प्रथम राष्ट्रपति, द्वितीय मतगणना के बाद निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति वीवी गिरी जी हैं और राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति भी रहे। कौन? वीवी गिरी जी। वीवी गिरी जी चौथे नंबर के राष्ट्रपति हैं। भारत के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद हैं। दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद हैं। भारत के दूसरे राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई, कौन? फखरुद्दीन अली अहमद हैं। भारत के 6वें राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी हैं। प्रथम निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति कौन? नीलम संजीव रेड्डी। भारत के 6वें राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट, भारत के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह हैं। प्रथम सिख राष्ट्रपति भी ज्ञानी जैल सिंह हैं। ज्ञानी जैल सिंह भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति हैं। ज्ञानी जैल सिंह भारत के 7वें राष्ट्रपति हैं। भारत के 8वें राष्ट्रपति आर वेंकट रमण हैं और आर वेंकट रमण सबसे वृद्ध राष्ट्रपति, सबसे वृद्ध राष्ट्रपति भारत के 8वें राष्ट्रपति आर वेंकट रमण हैं। नेक्स्ट, भारत के 9वें राष्ट्रपति कौन हैं? शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें नंबर के राष्ट्रपति हैं और इनके कार्यकाल के दौरान भारत में 4 प्रधानमंत्री बदले गए। किसके कार्यकाल के दौरान भारत के 4 प्रधानमंत्री बदले गए? तो शंकर दयाल शर्मा के कार्यकाल के दौरान भारत के 4 प्रधानमंत्री बदले गए और शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति हैं। आगे हम लोग देखते हैं अब भारत के 10वें राष्ट्रपति कौन हैं? तो भारत के 10वें राष्ट्रपति के.आर. नारायण हैं। के.आर. नारायण भारत के 10वें राष्ट्रपति हैं और के.आर. नारायण भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति हैं। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति के.आर. नारायण हैं और के.आर. नारायण भारत के 10वें राष्ट्रपति के.आर. नारायण हैं। नेक्स्ट, भारत के 11वें राष्ट्रपति कौन हैं? डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति हैं। भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम हैं। भारत की आन बान शान डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति हैं और भारत के तीसरे मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम हैं। दूसरे अराजनैतिक राष्ट्रपति भी डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम हैं और वैज्ञानिक राष्ट्रपति भी डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को कहा जाता है। वैज्ञानिक राष्ट्रपति डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। भारत के दूसरे अराजनैतिक राष्ट्रपति कौन हैं? ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। भारत के तीसरे मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम हैं। भारत के 12वें राष्ट्रपति कौन हैं? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की 12वीं राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की 12वें नंबर की राष्ट्रपति
प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। नेक्स्ट, भारत के 13वें राष्ट्रपति कौन हैं? डॉक्टर प्रणब मुखर्जी। डॉक्टर प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें नंबर के राष्ट्रपति हैं और पश्चिम बंगाल से निर्वाचित प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी दी हैं। पश्चिम बंगाल से निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी हैं और डॉक्टर प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट, भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति भी डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी हैं। रामनाथ कोविंद भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं। यूपी से निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति, यूपी से निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। रामनाथ कोविंद भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है, व्यक्ति के आधार पर 14वें राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। व्यक्तियों के आधार पर 14वें राष्ट्रपति। किसके आधार पर 14वें राष्ट्रपति? तो व्यक्तियों के आधार पर रामनाथ कोविंद 14वें राष्ट्रपति। निर्वाचित मंडल या क्रम संख्या के आधार पर 15वें राष्ट्रपति। निर्वाचित संख्या या क्रम संख्या के आधार पर 15वें राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद जी 15वें राष्ट्रपति। क्योंकि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 कार्यकाल निभाए थे, इसीलिए व्यक्तियों के आधार पर रामनाथ कोविंद 14वें राष्ट्रपति और पदक्रम या निर्वाचक मंडल के आधार पर रामनाथ कोविंद 15वें राष्ट्रपति हैं। एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। भारत के 10वें राष्ट्रपति के.आर. नारायण। के.आर. नारायण भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट, भारत के 11वें राष्ट्रपति कौन हैं? डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति हैं। ए.पी.जे. अब्दुल कलाम भारत के तीसरे मुस्लिम राष्ट्रपति हैं और दूसरे अराजनैतिक राष्ट्रपति भी डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम हैं। वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। भारत के 12वें राष्ट्रपति कौन? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की 12वीं राष्ट्रपति हैं। और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट, भारत के 13वें राष्ट्रपति कौन हैं? डॉक्टर प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति हैं। पश्चिम बंगाल से निर्वाचित होने वाली पहली राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर प्रणब मुखर्जी। नेक्स्ट, भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। रामनाथ कोविंद व्यक्तियों के आधार पर भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। निर्वाचित मंडल या फिर क्रम संख्या के आधार पर रामनाथ कोविंद भारत के 15वें राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी। और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी? द्रौपदी मुर्मू बनी। नेक्स्ट, द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू से ये फैक्ट हैं, तो द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति भी द्रौपदी मुर्मू बनी। द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम आदिवासी महिला बनी। नेक्स्ट, व्यक्ति के आधार पर 15वीं राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। व्यक्ति के आधार पर 15वीं राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, लेकिन निर्वाचन मंडल या क्रम के आधार पर 16वीं राष्ट्रपति बनी। निर्वाचन मंडल या क्रम के आधार पर 16वीं राष्ट्रपति बनी। 16वीं कैसी बनी? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार अपना 2 कार्यकाल पूरा किए, इसीलिए निर्वाचन मंडल या क्रम के आधार पर
पर 16वीं राष्ट्रपति कौन बनी? द्रौपदी मुर्मू। लेकिन व्यक्ति के आधार पर भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति से पूर्व, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पूर्व झारखंड राज्य की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। और कब से कब तक? 2015 से 2021 तक द्रौपदी मुर्मू झारखंड राज्य की राज्यपाल थी। और द्रौपदी मुर्मू का शपथ कब होगा? तो 25 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण करेंगी। और द्रौपदी मुर्मू का जन्म कहां हुआ था? उड़ीसा में। द्रौपदी मुर्मू का जन्म उड़ीसा में हुआ था। लेकिन द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल कहां की थी? तो राज्यपाल झारखंड राज्य की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू थी। और द्रौपदी मुर्मू का जन्म कहां हुआ? उड़ीसा में। और द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल कब से कब थी? 2015 से 2021 तक द्रौपदी मुर्मू झारखंड राज्य की राज्यपाल रह चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू निर्वाचन मंडल के आधार पर या क्रम के आधार पर 16वीं राष्ट्रपति हैं। तो भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। किसके आधार पर? व्यक्ति के आधार पर भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद। लेकिन निर्वाचन मंडल या क्रम के आधार पर भारत के 15वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। और व्यक्ति या क्रम के आधार पर 16वीं राष्ट्रपति कौन बनी? द्रौपदी मुर्मू बनी। और व्यक्ति के आधार पर 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे और 15वें द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी और प्रथम आदिवासी महिला बनी। प्रथम आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू हैं जो भारत की 15वें क्रम की राष्ट्रपति बनी है। ध्यान रखिएगा, काबिलियत किसी की मोहताज नहीं होती है। ध्यान रखिए, प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन? द्रौपदी मुर्मू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। यहां से सारे फैक्ट याद रखिएगा, कोई भी पूछ सकता है। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी? द्रौपदी मुर्मू। प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन? द्रौपदी मुर्मू। व्यक्ति के आधार पर भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन? द्रौपदी मुर्मू। निर्वाचन मंडल या क्रम के आधार पर भारत की 16वीं राष्ट्रपति कौन? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पूर्व कहां की राज्यपाल थी? झारखंड की। 2015 से 2021 तक। द्रौपदी मुर्मू का जन्म कहां हुआ? उड़ीसा में। द्रौपदी शपथ कब ग्रहण करेंगी? 25 जुलाई 2022 को। आप लोग इस सेशन को जितना ज्यादा प्यार देंगे, हम उतने ही अधिक कंटेंट और उतने ही अधिक मोटिवेशन के साथ आप लोगों के बीच अपनी अगले सेशन में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।